नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल डीजे एग्जाम में। जैसे कि आप सबको पता है कि 12 तारीख से आपके एमपी कांस्टेबल के पेपर होने वाले, ठीक है। एमपी पुलिस के जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अभी अपन ने टॉपिक वाइज क्लास चल रही है, ठीक है। आपकी डेली क्लास होती है, हर टॉपिक को एक कवर किया जाता है और उसको खत्म कर दिया जाता है, ठीक है। तो अपन ने 2 टॉपिक खत्म कर दिए, अब तीसरा टॉपिक है टाइम एंड वर्क है। तो इस क्वेश्चन को पूरा देखना, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, तभी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। क्योंकि 2022 में पूछे गए सभी प्रश्नों को चैप्टर वाइज आपको सोल्यूशन करवाया जा रहा है, ठीक है। आपको मॉडल पेपर भी आपको बहुत ही जल्द कल से स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। मॉडल पेपर डेली 1 या 2 अपन मॉडल पेपर लाएंगे, ठीक है। 1 या 2 डेली, एक रीजनिंग का लाएंगे और एक मैथ का लाएंगे, ठीक है। जीके को आप एक बार पढ़ लेना, ठीक है। रिवीजन करना और कुछ भी नहीं करना है। तो वीडियो के एंड तक देखना। यदि चैनल पर पहली बार, चैनल सब्सक्राइब दोस्तों के शेयर करें। चैप्टर वाइज आपको टाइम एंड वर्क 2022 में पूछे गए एमपी पुलिस कांस्टेबल के क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जल्दी से इस क्वेश्चन को एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन को सबसे पहले कौन कर पाता है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखिए क्या बोला जा रहा है, पहला क्वेश्चन है, ठीक है। पी की क्षमता क्यू से 4 गुना है। पी एक कार्य को करने में क्यू के द्वारा लिए गए समय से 45 दिन कम लेता है, ठीक है। यदि दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। अब देखिए 2 व्यक्ति हैं, ठीक है। ठीक, कितने व्यक्ति हैं? 2, पी और क्यू, ठीक है। अब इनका जो रेशियो दिया गया है वह किसका दिया? क्षमता एफिशिएंसी का रेशियो दिया गया है, ठीक है। तो एफिशिएंसी का जो रेशियो दिया गया है कि पी की क्षमता क्यू से 4 गुनी है। यदि क्यू एक कार्य कर रहा होगा तो ये 4 कार्य कर रहा होगा, ठीक है। 4 गुना है। फिर बोला जा रहा है पी एक कार्य को करने में क्यू के द्वारा लिए गए समय से 45 दिन कम लेता है, ठीक है। कितने दिन कम लेता है? 45 दिन। यदि क्यू x दिन ले रहा हो तो ये क्या ले रहा होगा? x माइनस 45, 45 दिन कम ले रहा होगा। क्यू के द्वारा लिए गए समय से 45 दिन कम लेता है, ठीक है। ये कम ले रहा है। कितने कम ले रहा है? 45। तो बोला क्या जा रहा है, यदि दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो देखिए इनका जो एफिशिएंसी का रेशियो है, ठीक है, कितना है? 4:1। तो अंतर कितने का? 3 का। लेकिन 3 का नहीं, वो बोल रहे हैं कि 45 का है। तो इससे कितना ज्यादा है? 15 ज्यादा है या नहीं, बताइए। तो पूछा किसका है? तो दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में समाप्त कर पाएंगे, ठीक है। देखिए अब दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपकी ये बात समझ में आ चुकी है कि एफिशिएंसी का रेशियो कितना था? 4 गुना था। तो 4:1 किया, ठीक है। ये कौन है? पी और एक कौन है? क्यू, ठीक है। तो कितने दिन ज्यादा ले रहा है? यहाँ 3, लेकिन 3 नहीं, वो तो 45 दिन ज्यादा। तो गुणा कर देंगे 15। यदि आपको टोटल निकालना तो टोटल कितना? 4 और 1 5, और इसमें गुणा कर देंगे किसका? बताइए किसका गुणा करेंगे, जल्दी से बताइए। 4 और 1 5, 15 का गुणा कर दीजिए। 15 करेंगे। इस प्रकार की गलती बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। देखिए कभी भी हो, यदि अपन 4 गुना निकालते तो एक संख्या x से ए उसका 4 गुना है ना, ठीक। तो बस यहाँ पर रख देंगे 15। 15 चौके कितना हो जाएगा? 60। अब एक क्या बोला जा रहा है? 60। तो कितने दिन में? 60। तो कितने दिन में करेगा ये? 60 दिन में। तो ये 45 5 4 कैसे में भाग दे दीजिए, कितनी बार जाएगा बताइए। या तो आप 45 सीधी घटा दीजिए, 45 दिन कम ले रहा है तो कितना ले रहा होगा, जल्दी से बताइएगा। 15 दिन ले रहा होगा। तो पूछा क्या है आपसे? बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। तो दोनों मिलकर कार्य कितने दिन? तो दोनों मिलकर कार्य कितने करते हैं बताइए? 5। तो 60 में अपन 5 का भाग दे दीजिए, तो 12 5 60, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए कुछ भी क्वेश्चन में था नहीं, बिल्कुल इसको आप सेकंड में मोड़ सकते हैं। आपको समझाना था इसलिए थोड़ा टाइम लगा। अब देखिए पी और क्यू की क्षमता दी गई है 4 गुना, ठीक है। ए 4 करता है, ए 1, लेकिन इनका अंतर 3, वो बोला जा रहा है कि 45 दिन ज़्यादा ले रहे हैं। तो कितने गुना? 15। तो टोटल यदि निकालना है तो देखिए एक्स, ठीक है, और ये कितना है? 4। तो इसको 4 का भाग दे देंगे तो टोटल कम आपका आ जाएगा 60। अब ये दोनों कार्य कितने करते हैं? दोनों मिलकर 5 कार्य करते हैं। तो 5 किस में भाग दे देंगे? तो 5 का 5, 5 दूनी 10, 12 दिनों में कार्य को समाप्त कर देंगे, ठीक है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना तो उतनी डिटेल में आपको समझाने के लिए था।
चलिए अगला क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा, ठीक है। क्या बोला जा रहा है, कुछ आदमी किसी काम को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। कुछ आदमी किसी काम को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि उस काम पर 8 आदमी और लगा दिए जाएं तो वह कार्य 10 दिन पहले पूरा हो जाता है, तो मूलतः काम कितने दिन में समाप्त कर पाएंगे, ठीक है। शुरू में आदमी कितने लगाए थे, ये आपको बताना है, सीधी सी बात ये है, ठीक है। तो वीडियो को रोक के आपको सॉल्व करना है, ठीक है। यदि नहीं बनता है तो उसके बाद आपको देखते चलना है, नहीं तो आप स्पीड बढ़ा के भी वीडियो को देख सकते हैं। इसलिए आपको रिकॉर्ड क्लास में मिल रही ताकि आपका टाइम खराब ना हो। क्वेश्चन को एक बार रोकना, उसके बाद आप सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। देखिए कुछ आदमी, तो आदमी का पता नहीं, तो अपन ने मान लिया एक्स आदमी कितने दिनों में समाप्त कर रहे बताइए, 60 दिनों में खत्म कर रहे हैं। लेकिन बोला जा रहा है कि यदि काम पर 8 आदमी और लगा दी, अब एक्स आदमी तो आपके पहले से काम कर रहे थे, फिर 8 आदमी और लगा दिए जाए तो काम 10 दिन पहले आपका 60 दिन में काम हो रहा है, तो 10 दिन पहले समाप्त हो रहा, मतलब 50 दिन में काम खत्म हो रहा होगा। काटिए, 15 चौके 60, 15 से नहीं कटेगा है ना, 10 से काट दीजिए, 10 से कितनी बार जाएगा, 6 बार, 10 से कितनी बार जाएगा, 5 बार, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। तो अब ये क्या हो जाएगा आपका 6x, ये हो जाएगा आपका 5x, और ये हो जाएगा 8 पंचे 40। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल आई कितनी, 40, ठीक है। x की वैल्यू कितनी निकल आई, 40। तो यही तो पूछा कि मूलतः कितने आदमी काम पर लगाए गए थे पहले, तो पहले लगाए गए थे 40 आदमी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यदि बाद में पूछते, हो सकता है बाद में कब के टोटल कितने आदमी लगाए गए, तो 40 और प्लस 8 और लगाए गए, तो अपन उसको ऐड कर देते तो आपका 48 आंसर आ जाता, ठीक है। यदि पूछते तो, नहीं पूछा तो आपको टाइम बिल्कुल भी खराब नहीं करना, सीधा आगे बढ़ते चलना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा, ठीक है। वीडियो को रोक के वीडियो को क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करना। अब आपसे बार बार बोला जा रहा है, ठीक है। तो ए किसी काम को 5 दिनों में कर सकता है, ए किसी काम को 5 दिनों में कर सकता है और बी उसी काम को 4 दिनों में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर पाएंगे। बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है, स्पीड में बता दे रहा हूँ। अब देखिए ए और बी है, ठीक है। अब ए कर रहा है 5 दिन में और बी कर रहा है 4 दिन। सबसे पहले इनका एलसीएम कितना, 4 पंचे 20, ए 4 दिन में 5 दिन, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि दोनों मिलकर, तो दोनों मिलकर, ठीक है, ए प्लस बी मिलकर कितने, 4 5 9 काम करेंगे। टोटल काम 20 है, 9 एक दिन में करते तो 9 दूनी 18, बचा 2 और ये 9। इनमें ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था, पूछा गया है एमपी पुलिस में, इसलिए आपके सामने क्वेश्चन लेके आया हूँ, ठीक है। एक वीडियो और आएगा बाद में आएगा लेकिन उसका आपको, ठीक है, क्योंकि पूरे कवर नहीं हो पाए एक वीडियो में, एक वीडियो और आएगा आपका। 36 आदमी मिलकर 140 मीटर लंबी दीवार 21 दिनों में बना सकते हैं। यदि वह दीवार 14 दिन में उसी औसत से बनाई जानी है तो कितने आदमी की आवश्यकता होगी, ठीक है। देखिए 36 आदमी यदि लगते हैं तो वो 140 मीटर जो लंबी दीवार उसको 21 दिनों में ख़त्म कर देते हैं, लेकिन दीवार को 21 दिन में ख़त्म कर रहे थे, फिर बोला जाए कि 40 दिन में ख़त्म करना है तो कितने आदमी की और आवश्यकता होगी, ठीक है। अब देखिए काम कितने दिनों में समाप्त हो रहा है आपको बताइए, 36 मैन, ठीक है, 36 मैन मिलकर, ठीक है, दीवार कितनी 140 मीटर लंबी है, ठीक है, और इसको कितने दिनों में खत्म कर रहे हैं, 21 दिनों में समाप्त कर रहे हैं, ठीक है। 36 आदमी मिलकर 21 दिनों में 140 मीटर लंबी दीवार है उसको खत्म कर रहे हैं, लेकिन बोला जाए 14 दिनों में खत्म करना है, कितने दिनों में, 14 दिनों में। तो देखिए 36 मैन तो काम करेंगे प्लस कुछ और आदमी जोड़ेंगे, तो अपन ने मान लिया एक्स आदमी और आ गए, और काम तो वही है 140 मीटर लंबी। अब इसको कितने दिनों में समाप्त करवाना अपन को, 14 दिनों में समाप्त करना है, कितने दिनों में, 14 दिनों में, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए 140 से 140 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 7 से काट देंगे, कैसे काटेंगे, 7 से काटेंगे 3 बार और 7 से काटेंगे 2 बार, तो ठीक 36 ये कितना होता है 108, ठीक है, बराबर 36 दूनी 72, ठीक, और प्लस 2x, ये बचा या नहीं बचा। तो अब एम को कर देंगे अपन एक साइड, ठीक है, तो यहाँ से 2x की वैल्यू निकल आएगी, 108 में से अपन 72 को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक, 72 घटाइएगा
6 और 3 36 बचेगा। कितना बचेगा? 36। ये 2x, तो 2 से इसको काट दीजिए तो x की वैल्यू आपकी निकल आएगी 18 दूनी 36 होता है। ठीक है, तो कितने आदमी की आवश्यकता होगी बताइए? 18। तो बोला जा रहा है, ये नहीं बोला जा रहा है कि कितने और आदमी की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो आपसे बोला कितने आदमी, तो देखिए 36 आदमी पहले कार्य कर रहे थे। पहले कितने कर रहे थे? 36। बाद में और अपन ने बढ़ाए कितने हैं? 18। तो इनको ऐड कर दीजिए। ठीक है, 8 अच्छा 14, 3 और 1 4 54। इन ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। एक बार और समझ लीजिए शांति से। 36 आदमी, ठीक है, 140 मीटर लंबी दीवार को 21 दिनों बन रहा था। फिर बोला जा रहा है कि 14 दिनों में खत्म करना है। तो 36 आदमी काम कर रहे थे, कुछ और आदमी तो करेंगे तभी तो दीवार जल्दी खत्म होगी। ठीक है, 21 दिन का काम 14 दिन में करवाना है तो और आदमी के साथ, तो 36 में कुछ और आदमी अपन ने जोड़ दिए। ठीक है, तो 140 मीटर, 140 वर्ग से वर्ग कट गया। ठीक, और अपन ने काटा पीटी करी, 7 से काटा 21 को, 7 से काटा 3 बार, 7 से 2 बार, इसका गुणा कर दिया और बाकी आप कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखते इस क्वेश्चन को कौन सोल्व कर पाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, कर्मचारी के एक समूह जब व्यक्तिगत रूप से काम करता है तो वह किसी कार्य को 50 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि पहले एक आदमी कार्य करता है, दूसरे दिन दूसरा आदमी कार्य करता है, तीसरे दिन, देखिए पहले दिन एक आदमी कार्य कर, दूसरे दिन दूसरा आदमी शामिल हो जाता है और तीसरे दिन एक आदमी और व्यक्तिगत शामिल हो जाता है, तो कार्य पूरा नहीं होता है। जब तक कार्य पूरा नहीं होता है प्रक्रिया चलती जाती है, तो कार्य को पूरा करने में लगभग कितना दिन लगेंगे? अब देखिए कोई समूह है मान लीजिए। ठीक है, देखिए एक्स समूह है। ठीक है, एक्स व्यक्ति होंगे उसमें, तो वो कर रहे हैं कितने दिन में? 50 दिन में समाप्त। ठीक है, बोला जा रहा है कि पहले दिन एक आदमी काम कर रहा है, दूसरे दिन 2 आदमी काम कर रहे हैं, तीसरे दिन 3, चौथे दिन 4, पांचवें दिन 5, छठवें दिन 6, सातवें दिन 7, आठवें दिन 8, नौवें दिन 9, 10वें दिन मान लीजिए 10, क्योंकि एक एक आदमी बढ़ रहा है। ठीक है, पहले दिन एक, दूसरे दिन दूसरा शामिल हो जाए, तीसरे दिन तीसरा शामिल हो जाए, तो इस प्रकार से बढ़ता जाता है। तो अब आपको पता होगा टोटल यदि निकालना है तो ठीक है, n प्लस 1 बटे में 2। तो ठीक है, अपन 10 से ले लेते हैं। 10 10 और ये कितना हो जाए? 11। 2 से काटेंगे 5, 11 5 55, उससे ज्यादा हो रहा तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, अब अपन 9 लेके चलते हैं। अब 9 व्यक्ति होंगे। ठीक है, और 9 प्लस 1 बटे में क्या हो जाएगा? 2। तो 9 इंटू 2 पंचे 9 और 1 10, 2 से काट देंगे 5 बार जाएगा, 2 पंचे 10। ठीक है, तो 9 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 9 पन्ना 45। ठीक, कितना हो जाएगा? 45। तो देखिए 45 और काम कितना करना था बताइए? 50। तो काम कुछ रह गया, तो अब 10वें दिन कुछ आदमी और आएंगे, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि 10वें दिन जो कार्य करेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से करना है, क्योंकि ज्यादा कार्य कर नहीं सकते, तो लगभग 10 दिन में आपका कार्य क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 20 आदमी एक काम को 18 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने 3 दिन मिलकर काम किया, उसके बाद 5 आदमी और शामिल हो गए, तो कार्य को कितने दिन में समाप्त कर पाएंगे? अब देखिए 20 आदमी एक काम को कितने दिन में कर पा रहे? 18 दिन में। अब देखिए 20 मैन है। ठीक है, और कितने? 18 दिनों में खत्म कर रहे हैं। तो एक काम मान लीजिए, काम एक मान लिया, तो बोले 3 दिन मिलकर काम करते हैं, मतलब 20 मैन कितने दिन? 3 दिन तो कार्य करते हैं, फिर 5 आदमी उसमें और शामिल हो जाते हैं। समझ गए बात को? तो 20 आदमी काम कर रहे थे, 5 और शामिल हुए, तो कितने हो गए बताइए? 25 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे बताइए? 5 आदमी और उनके साथ शामिल हो जाता है। ठीक है, प्लस कितने? तो 20 आदमी तो पहले से कार्य करते, 5 और शामिल हो गए, तो मतलब 25। और कितने दिनों में करेंगे? तो वो लगभग x दिनों में करते हैं, गुणा हो जाएगा। ठीक है, 25 इंटू एक्स का गुणा। ठीक है, उधर लिख
इस साइड ज़्यादा नहीं जाते, इससे ज़्यादा, ठीक है, इतनी बात आप समझ सकते हैं। तो अब यहाँ पर क्या कर देना, काटा पीटी करना है। चलिए काटिए, 18 दूनी कितना हो जाएगा बताइए, 36, 0 मतलब 36, ठीक, कुल काम इतना होगा। और ये कितना है बताइए, 20 तिया कितना होगा 60 प्लस 25x, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बट्टे में एक एक रहेगा तो वो तो आपस में कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो देखिए इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो 25x बराबर कितना हो जाएगा 300, तो यहाँ से x की वैल्यू निकल आएगी 300 बट्टे में कितना 25, तो 25 से काटेंगे, 25 से कम 25 बता 5, 25 दूनी 50 यानी 12, तो काम कितने दिन में पूरा हो पाएगा, 12 दिन में, ठीक है। देखिए 20 आदमी 18 दिन में एक काम को कर पा रहे थे, ठीक है, लेकिन बोला जा रहा है कि उन्होंने 3 दिन काम किया, 20 आदमी ने 3 दिन तो काम किया, लेकिन उसमें फिर 5 आदमी और जुड़ गए तो वो x दिन में खत्म कर पाएंगे। तो 25x और ये 60 को अपने माइनस 25 से 300 को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, आपका आंसर आ गया। चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा। 12 बंदर 12 केले 12 मिनट में खा सकते हैं, तो 4 बंदर 4 केले कितने मिनट में खा सकते हैं। अब देखिए 12 बंदर, कितने बन रहे हैं 12, ठीक है, मंकी 12 केले, ठीक है, तो वर्ग क्या हो जाएगा 12 केले, ठीक है, कितने मिनट में 12 मिनट में खा सकते हैं। तो बोला जा रहा है 4 मंकी 4 केलों को कितने मिनट में खाएंगे, तो 100 मिनट में खा सकते हैं। देखिए इसको काट देंगे, 4 से काटेंगे कितनी बार जाएगा 3 से, 3 से इसको काटेंगे कितनी बार जाएगा 4 बार, 4 से इसको काट देंगे 4, तो 100 बराबर कितना आ जाएगा 12, ठीक है, कितने मिनट में खा सकते हैं 12 मिनट में, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, देखते इस क्वेश्चन को कौन सोल्व कर पाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। सुभाष 50 प्रश्नों की नकल 10 घंटे में कर सकता है। सुभाष और प्रकाश 300 पृष्ठों की नकल 40 घंटे में कर सकते हैं, तो प्रकाश 30 प्रश्नों की नकल कितने समय में कर पाएगा। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, देखते इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता। अब देखिए सुभाष, सबसे पहले अपन सुभाष की बात कर लें, ठीक है। सुभाष क्या कर रहा है 50 पन्नों को, ठीक है, 50 पन्नों को करता है कितने दिन में 10 घंटे में, तो 10 का मतलब 5, 1 घंटे में कर पाएगा 5 पेज। चलिए इस प्रकार से आपको कंफ्यूज हो जाएगी, ठीक है। देखिए सुभाष का दे रखा है कितना 50 जो पन्ने करता है वो 10 घंटे में करता है, तो 1 घंटे में करता होगा 5 पन्ने, ठीक है। 1 घंटे में कितने पन्ने नकल कर पाता होगा 5 पन्ने, तभी तो वो 10 घंटे में 50 पन्ने को नकल कर पाएगा। लेकिन फिर बोला जा रहा है सुभाष और प्रकाश 300 पन्ने को, ठीक है, सुभाष और प्रकाश जो मिलकर 300 पन्नों को कितने घंटे में 40 घंटे में क्या कर देते, खत्म कर देते हैं, ठीक है। तो टोटल पन्ने कितने हैं 340 घंटे। यदि सुभाष अकेला 40 घंटा काम करता है, ठीक है, और 1 घंटे में वो 5 कार्य करता है, तो सुभाष कितना कार्य कितने पन्ने लिख पाएगा 200 पन्ने, क्योंकि सुभाष 1 घंटे में 5 पेज लिखता है और 40 घंटे उसको लिखना है, तो वो 200 पन्ने तो काम कौन कर देगा सुभाष। तो टोटल तो पन्ने लिखने हैं 300, लेकिन 200 तो ये लिख दिए किसने बताइए सुभाष ने। सुभाष ने कितने लिख दिए 200, तो लिखने कितने 100 पेजों को कौन लिखेगा बताइए प्रकाश। तो अब देखिए 100 पन्ने को प्रकाश, तो 100 पन्ने को जब प्रकाश लेके, और प्रकाश 40 घंटे में लिखता है, क्योंकि टोटल तो 40 घंटे में दोनों लिख रहे थे। 40 घंटे में यदि सुभाष अकेले लिखे तो 200 पेज लिखे, लेकिन 40 घंटे में 100 पेज किसको लिखना है प्रकाश को, तो यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा, मतलब 2.5 आपका हो जाएगा 2.5 पर घंटे पेज लिखता होगा। तो पूछा क्या जा रहा है, तो 30 पृष्ठों को नकल करने में कितना समय लेगा, 30 को लिखने में 30, ठीक है। तो 30 पन्नों को लिखता वो कितना है 2.5, तो यहाँ से अपन निकाल लेंगे, तो 1 जीरो ऊपर चलेगा 300 और 25 से काट देंगे कितनी बार जाएगा 12 बार। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना एक बार समझ लीजिए। देखिए यदि सुभाष 50 पन्नों को 10 घंटे में लिख सकता तो 1 घंटे में 5 पन्ने लिख सकता है, लिख सकते हैं। तो सुभाष प्रकाश
300 पेजों को 40 घंटे में लिखते। लेकिन यदि सुभाष अकेला 40 घंटे कार्य करता है, 200 पन्ने वो लिख देता है। सुभाष जब 200 पन्ने लिख देता है तो 100 पन्ने कौन लिखता होगा बताइए? प्रकाश। प्रकाश 40 घंटे में 100 पन्ने लिखते तो 1 घंटे में कितने लिखता होगा? ठीक है, 2.5 पन्ना। लेकिन उसको लिखवाना अपन क्वेश्चन पूछा 30 पन्ने कितने में, तो 30 में अपन 2.5 का भाग दे देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा। ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन को कौन सोल्व कर पाता है। राज और राम मिलकर किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। राज अकेला उस कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, तो राम अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर पाएगा? अब देखिए 2 व्यक्ति हैं, ठीक है, कौन कौन है? राज और राम। ठीक है, अब राज और राम किसी कार्य को 10 दिन में कर पाते, यदि दोनों मिलकर कार्य करते हैं। ठीक है, राम और राज यदि, ठीक है, कौन कौन? राम और राज दोनों मिलकर करते हैं तो वो 10 दिन में कर पाते हैं। ठीक है, लेकिन राज अकेला 12 घंटे में, घंटे हो या दिन, चलिए दिन है तो दिन, ठीक है, 12 दिनों में। तो इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आएगा बताइए? 30 नहीं आएगा, 60 आ जाएगा। तो 12 पंचे 60 और ये कितना आएगा? 6। देखिए ये दोनों मिलकर एक दिन में 6 कार्य कर रहे, तो राज अकेला कितना कर रहा है बताइए? 5 कार्य एक दिन में कर रहा हो। तो श्याम एक दिन में कितना करता होगा? 1 करता भी तो 6 आएगा, तो 1 से इसमें भाग देंगे तो 1 कर पाएगा 60 दिनों में। ठीक है, कितने? 60 डे। इन ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको अपन ने कैसे निकाल, राज और राम दोनों मिलकर 10 दिन में कर रहे थे और राज अकेला कार्य करता 12 दिन में। ठीक है, तो अपन ने 12 10 कैल्सियम लिया, 60 आया। 12 और 10 का एलसीएम कितना? 60। तो 12 पंचे 60 और 10 से 6 बार जाएगा। तो देखिए यदि राज अकेला 5 कार्य करता हो, दोनों मिलकर एक दिन में 6 कार्य करते हो, तो 1 कार्य कौन करता हो? राम। तो यदि 60 काम करवाने तो वो 60 दिनों में खत्म कर पाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन को तो बच्चे देखते ही स्किप कर देते हैं, लेकिन इसमें स्किप नहीं करेंगे, तुक्का लगाएं। लेकिन तुक्का लगाने की कोई जरूरत नहीं है। आज के बाद आप इस प्रकार के क्वेश्चन कभी भी आएंगे तो छोड़ेंगे नहीं, एक गारंटी है मेरी। देखिए ए 7/8 कार्य को 28 दिनों में कर सकता है। बी इसी कार्य के 5/6 भाग को 20 दिनों में कर सकता है। दोनों मिलकर कितने दिनों में पूरा कर पाएंगे? अब देखिए सबसे पहले ए अकेला यदि 7/8 कार्य है, ठीक है, इस प्रकार समझिए। ठीक है, ये 7/8 कार्य को कितने दिनों में कर रहा बताइए? 28 दिनों में। ठीक, और बी जो बी भी तो कुछ काम बी कर रहा है, कितना? 5/6 कितने दिनों में कर रहा है? 20 दिनों में। ठीक है, तो देखिए 7 से काटेंगे, 7 चौकी 28 और 4 8 32, तो टोटल कितने दिनों में कर पा रहे होंगे? 32 दिनों में। इस पर 5 से काटेंगे, 5 का 5 5 के 20, तो 6 चौकी कितना हो जाएगा? 24 दिन। ठीक है, पूरा कार्य 7/8 काम 20 28 दिनों में। 7 से काटा 4 बार, 8 का 4 में गुणा किया 32, 5 से काटा 20 को 4 बार, 6 चौके 24। ये और बी ये कितने दिन में पूरा करेगा बताइए? 32 दिनों में। और बी कितने दिनों में करेगा? 24 दिनों में। तो बस अब तो कोई क्वेश्चन रहा ही नहीं। ठीक है, ए और बी मिल ली। ये करता है 32 दिन में और ये करता है कितने दिनों में? 24 दिन में। सबसे पहले 32 और 24 का क्या न करेंगे? 32 और 24 का एलसीएम। तो 32 24 का एलसीएम कैसे निकालेंगे? यदि आप देखिए इसमें, देखिए 8 कितना होता है? 24, और 32 तो रहे नहीं, तो 32 × 3। देखिए जल्दी करने के लिए, ठीक है, 32 × 3, तो 32 से कितनी बार? 3 बार। अब देखिए 8 से यहाँ जाएगा, 3 से चला जाएगा, और 8 3 24, 8 चौके 32, 4। तो ये एक दिन में करता है 3 काम। ये क्या आ जाता है बताइए? एफिशिएंसी आ जाती है। ठीक है, इन दोनों की। ए एक दिन में करता है 3 काम और बी एक दिन में करता है 4 काम। तो पूछा क्या है? दोनों मिलकर कार्य कितने दिन में समाप्त कर पाएंगे? चलिए तो देखिए 32 × 3 तो काम है, और इनको करता है एक दिन में कितना? 3, और बी एक दिन में कितना? 4। तो इनको ऐड कर देंगे 7, तो 3 दूनी 6 और 3 3 9। ये काम हो जाएगा 7 दिनों में खत्म करवाना है। काट दीजिए, तो 7 एकम 7 बच्चा 2, 7 3 21, बचा कितना? 5/7। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अब देखिए
बहुत डिफिकल्ट रहता है, ठीक है, जल्दी से स्किप कर दे, स्किप करने वाली कोई बात ही नहीं। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन, तो आपको समझ में आराम से आ गया होगा, ठीक है। आपका टाइम बिल्कुल भी खराब ना हो, इसलिए जल्दी जल्दी अपन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए रहा अगला क्वेश्चन, ए भी ठीक है फ्रैक्शन पर आधारित क्वेश्चन है। मैंने अभी बोला था जल्दी से आप इस प्रकार के क्वेश्चन को भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ए एक कार्य को 15 दिनों में कर सकता है और ए की मदद से बी 6 सही 2/3 दिन में पूरा कर सकता है, तो बी अकेले इस कार्य को कितने दिनों में कर पाएंगे, ठीक है। वीडियो को रोक कर सॉल्व करना है, ठीक है, क्योंकि मैं टाइम नहीं ले रहा हूँ, आपको जल्दी जल्दी समझा रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। अब ए और बी दोनों हैं, तो ए कर पाता है कितने दिनों में, 15 दिनों में, ठीक है। लेकिन बोला जा रहा है कि ए प्लस बी मिलकर जो कार्य करते हैं वो करते हैं 6 सही, ठीक है, 2/3, तो 6 × 18 और प्लस 2 मतलब 20/3 दिन में पूरा कर दें ए और बी मिलकर। तो सबसे पहले अपन एलसीएम लेते हैं, किसका लेते हैं एलसीएम, 15 का और 20 का। तो एलसीएम आपका आ जाएगा 30 60 आ जाएगा, ठीक है, 15 चौके 60 और 20 तिया कितना 60, लेकिन ये 3 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 9, ठीक। समझ गए बात को, एक बार समझ लीजिए। देखिए यहाँ देख 60 है और ये 20 बटे में कितना है 3, तो ये कैसा आएगा 60 बटे में 20, ये 3 आ जाएगा ऊपर, तो 20 तिया 60 और 3 तिरका 9, इस प्रकार से 9 आ चुका है, ठीक है, समझ में आ गई होगी बात। तो देखिए क्या बोला जा रहा है कि ए और बी मिलकर एक दिन में कार्य करते हैं 9 और ए अकेला कार्य करते एक दिन में 4, तो बी कितना करता होगा 5, तो 5 के इसमें भाग दे दीजिए, कितनी बार जाएगा 12 × 5 = 60 होता है, यानी 12। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करना था, कुछ भी क्वेश्चन में था नहीं। अब आप बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन है, तो मैंने आपसे बार बार बोला कि वीडियो को रोक के सॉल्व करना, उसके बाद आपको सॉल्यूशन देखना है, ठीक है, ऐसा नहीं कि आप सॉल्यूशन देखते चलें, पेन कॉपी लेकर, क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चन रिपीट होंगे, ये गारंटी है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कुछ अलग से आ जाए। एमपी पुलिस में वही क्वेश्चन ज़्यादातर रिपीट होते, बैंकिंग नहीं है कि रिपीट ना हो, बैंकिंग में रिपीट नहीं होता, लेकिन एमपी पुलिस हुआ एसएससी हो इनमें रिपीट होता है। ए एक काम को 12 दिनों में कर सकता है और बी 15 दिनों में, बी मिलकर 5 दिन काम करते हैं, फिर बी काम छोड़कर चला जाता है, तो ए से इस काम पूरा करने के लिए कितने दिन लिए गए हैं, ठीक है, ए द्वारा से इस काम को पूरा करने में कितने दिन लिए गए। अब देखिए दो व्यक्ति हैं, ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ठीक है, ए और बी, ए करता है 12 दिनों में, बी करता है 15 दिनों में। तो सबसे पहले एलसीएम आ जाएगा 60, तो 12 × 5 = 60, 15 चौके 60। तो जब ए और बी मिलकर कार्य करेंगे, ठीक है, तो कितना कार्य करेंगे 9, तो बोला जा रहा है उन्होंने 5 दिन मिलकर कार्य किया, ठीक है। ए प्लस बी ने एक दिन में 9 कार्य करते हैं और 5 दिन मिलकर कार्य किया, तो उन्होंने 45 काम निपटा दिया। टोटल काम है कितना 60, ठीक है, तो इसको घटा दीजिए, बच्चा काम कितना 15। ए बी ने जब एक दिन में 9 काम करते हैं, 5 दिन तक उन्होंने मिलकर काम किया, तो 45 काम खत्म कर दिया। जब 60 में से 45 घटाएंगे तो 15 बचेगा, ठीक है, तो 15 काम बचा हुआ है और 15 कौन काम किसको करना है ए के द्वारा। तो अब ए बराबर 15 काम को एक दिन में करता कितना है 5 काम, तो बस 5 से कर दीजिए, 5 × 15, तो यही तो आपसे पूछा है, ए बराबर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बात। चलिए बढ़ते हैं, वीडियो के एंड में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके कितने राइट हो रहा है और कितने रॉन्ग हो रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी, एक औरत और एक लड़का मिलकर एक काम को 6 दिनों में पूरा करते हैं। यदि एक आदमी और एक औरत काम को 10 और 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो एक लड़का को वह काम पूरा करने में कितना दिन लगेगा। अब देखिए एक मैन है, ठीक है, और एक औरत है, ठीक, एक औरत है और एक बच्चा है, ठीक, एक चिल्ड्रन, कितने एक काम को पूरा करने में 6 दिन का समय लगा लेते हैं। कितने दिन लगाते हैं 6 दिन, तब जाके कार्य पूरा होता है। लेकिन आगे बोला जाए एक आदमी और एक औरत मिलकर 10 दिनों में और 20 दिनों में, ठीक है, तो यहाँ से अपन औरत, ठीक है, मैन और वूमेन का क्या कर लेंगे रेशियो ले लेंगे। आदमी कितने 10 दिन में खत्म कर देता है, औरत कितने दिन में करती है 24। सबसे पहले इनका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आ जाएगा बताइए, 5 120 आएगा। हाँ एलसीएम कितना आ जाएगा आपको 120, ठीक है, तो 10 से काटेंगे कितनी बार जाएगा 12 बार, 24 पंची कितना होता है 120, ठीक। तो देखिए मैन जो है 12 काम एक दिन में कर सकता है, ठीक है, मैन 12 काम एक दिन में कर सकता है, ये इनकी एफिशिएंसी आ गई, ठीक है,
समझ गए बात को। एफिशिएंसी आ चुकी है कि यदि एक आदमी कार्य करता है तो वो एक दिन में 12 कर देता है, ठीक है। और यदि महिला कार्य करती तो वो 5 कर पाती है। और कार्य कितने दिन में खत्म हो रहा बताइए, 6 दिन में कार्य खत्म हो रहे हैं। तो इसको करना है अपन को, ठीक है। तो टोटल काम आपको पता चल गया कि टोटल वर्क कितना है बताइए, टोटल वर्क 120 है। अब एक मैन यदि काम करते हैं और 12 कार्य करते हैं, ठीक है, इस प्रकार से आपको प्रॉब्लम होगी। देखिए कितने, एक मैन, ठीक है, मैन 1 घंटे में 12 कार्य करता है, वो 6 घंटे कार्य करता है, ठीक है। तो कितना, 12 पंचे 60, 12 6 72 आ जाएगा। इसी प्रकार से वूमेन 5 कार्य करती है और वो 6 घंटे कार्य करती है, मतलब 30। समझ की बात को, क्यों किया, क्योंकि देखिए ये 6 घंटे में कार्य समाप्त करते, तो एक मैन 1 घंटे में 12 काम करता है तो 12 6 72। इस प्रकार से एक वूमेन 1 घंटे में 5 कार्य करते तो 6 घंटे में 30 करती होगी। तो इन सबको क्या करते हैं अपन, ऐड कर देंगे, ठीक है। जब इनको ऐड किया तो कितना आएगा, 2 7 3 10, 102 काम तो खत्म हो गया, हो गया या नहीं हो गया, 102 काम क्या हो, खत्म। अब टोटल काम है आपका 120, ठीक है। और मैन प्लस वुमेन ने काम कर दिया आपका 102, तो बचा काम कितना बताइए, 18। और 18 काम बचा हुआ है, और चिल्ड्रन जब करेंगे वो 6 घंटे में कर रहे हैं, क्योंकि ऊपर दिया हुआ है 6 घंटे में, तो 6 कितना हो जाएगा, 18। तो ठीक है, तो बच्चे जो काम करेंगे 1 घंटे में 3 काम करेंगे, लेकिन आपसे पूछा क्या है, तो एक लड़का अकेला पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त कर पाएंगे। तो पूरा कार्य आपका 120 है, 120 में अपन भाग दे देंगे, ठीक है, किसका, 3 का। तो 3 चौकी 12, यानी ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, एक बार और समझ लीजिएगा, एक मैन, ठीक है, एक वुमेन और एक बच्चा 6 दोनों में कार्य को समाप्त कर रहे हैं, लेकिन फिर बोला जा रहा है कि एक आदमी और एक औरत, आदमी कर रहा 10 दिन में, औरत कर रही है 24 दिन, तो इनका एलसीएम लिया कितना है, 120। तो एक दिन में मैन काम कर रहा 12 और एक कर रही है 5, तो 6 घंटे तक कार्य करते हैं, तो 12 6 72, वुमेन भी 5 घंटे, तो 6 5 30, इनको ऐड किया, 120 में घटा दिया, बचा 18, और 6 घंटे बच्चे ने भी तो काम किया होगा, तो 1 घंटे में कितना कार्य कर रहा बच्चा, 3, तो 120 में अपन ने 3 का भाग दिया, 40 आपका आ गया राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक किसान प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके एक खेत को 18 दिनों में जोत सकता है, तथा उसे वही काम 12 दिनों में पूरा करने के लिए कितने घंटे काम करने होंगे। अब देखिए एक किसान है, वो 6 घंटे कार्य करता है, तो वो 18 दिनों में क्या कर पा रहा है, समाप्त कर रहा है। अब काम का पता नहीं, तो काम का अपन एक मान लेते, ठीक है, लेकिन फिर बोला जा रहा है 12 दिनों में कार्य को समाप्त करना है, कितने दिनों में, 12 दिनों में। तो कितने घंटे काम करेंगे, 1 घंटे काम करे, तो एक बार के बार क्या हो जाएगा, कैंसिल, 6 से काट देंगे, कितनी बार जाएगा, 2 बार, 2 से काट देंगे 9 बार, तो x बराबर आपका आ जाएगा 9 घंटे। तो उसको कितने घंटे कार्य करने पड़े, डेली 9 घंटे कार्य करेगा, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है, मतलब टाइम पर काम खत्म हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 3 व्यक्ति एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है, 3 जो व्यक्ति रहेंगे एक कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं, उनके द्वारा शुरू करने के 2 दिनों के बाद, ठीक है, 2 दिनों बाद 3 अन्य व्यक्ति उसमें शामिल हो जाते हैं, तो तथ्यानुसार वे सब शेष कार्य कितने दिनों में पूरा कर पाएंगे। अब देखिए 3 व्यक्ति एक कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर पा रहे हैं, 6 दिनों में, ठीक है, 3 मैन है और वो 6 दिनों में क्या कर रहे हैं, कार्य को समाप्त कर रहे हैं। अब वर्क पता नहीं, उसको अपन ने 1 मान लिया, ठीक है। फिर बोला जा रहा 3 मैन एक कार्य कितने दिनों में समाप्त कर पा रहे हैं, 6 दिनों में, ठीक है, तो काम अपन ने मान लिया 1 है, ठीक। फिर बोला जा रहा है कि शुरू करने के 2 दिनों के बाद, अब देखो 2 दिन तक तो 3 व्यक्ति ने काम किया होगा या नहीं किया होगा बताइए, किया होगा बिल्कुल। तो 3 मैन ने, ठीक है, कितने दिन, 2 दिन, तो इन्होंने काम किया होगा, फिर 3 और व्यक्ति शामिल हो गए, 3 अन्य व्यक्ति उसमें शामिल हो जाते हैं, ठीक है। तो 3 व्यक्ति थे,
ठीक है। देखिए पहले कितने व्यक्ति, 3 का 3 और शामिल हो गए तो कितने हो गए, 6 मैन हो गए। तो कितने दिन में कार्य पाए, x दिन में मान लीजिए। ठीक, तो देखिए 6 तिया कितना हो जाएगा 18, या फिर आप काट दीजिए, गुणा ही कर दीजिए। 6 तिया कितना हो जाएगा 18, और ये कितना हो जाएगा बताइए, 3 दूनी 6। तो इसको माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा बताइए। ये प्लस का x, चलिए x माने x है, ठीक है, क्योंकि 6x। तो 18 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 12। तो यहाँ से 6x बराबर आ चुका है 12, तो x बराबर आ जाएगा 6 से काट देंगे 2। तो शेष कार्य कितने दिन में पूरा हो पाएगा, 2 दिन में। ठीक है, यदि 2 सही नहीं दिख रहा तो अपन लिख दे रहा। ठीक है, ये रहा, कितने दिन में, 2 दिन में पूरा हो जाएगा। समझ गए। देखिए 3 व्यक्ति 6 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने 3 आदमी ने 2 दिन तक तो कार्य किया, लेकिन उसके बाद में 3 आदमी और आ गए। पहले 3 आदमी कार्य करते, अब 3 आदमी और आ गए, तो कितने आदमी हो गए बताइए, 6 आदमी। समझ गए बात को, इनटू x घंटे में कर सकते हैं। 3 दूनी 6, 6 × 18, 18 में से 6 गया 12 बचा, और 12 को 6 से काटा, 2 घंटे बाद वो खत्म कर देंगे, या दिन है तो दिन। ठीक है, चलिए इस कार्य को जल्दी से खत्म कर दीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन को सोल्व करिए। ए बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ 20 दिनों तक कार्य किया, उसके बाद बी चला गया, शेष कार्य ए ने 20 दिनों में पूरा कर दिया जितना काम बचा हुआ था। तो बी अकेले इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर पाएगा बताइए। ए बी मिलकर एक कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, ए प्लस बी यदि मिलकर कार्य करते हैं तो वो 30 दिनों में कर पाते हैं। तो ए कितने दिन में करेगा, बी कितने दिन में करेगा, ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ठीक है, लेकिन उसके बाद बोला जा रहा है कि उन्होंने 20 दिन साथ काम किया। देखिए टोटल काम यदि इतना था और उन्होंने 20 दिन तक काम किया, ठीक है, खत्म। तो बचा कितना, 2, और नीचे बचा 3। यदि टोटल काम अपन 3 मान लेते हैं, ठीक, और उन्होंने 2 खत्म कर दिया, क्या कर दिया, खत्म। तो बचा कितना, 1/3 काम बचा, और इसको वो 20 दिनों में ए समाप्त कर रहा है। ठीक है, इसको क्या कर रहा है, ए समाप्त कर रहा है। 1/3 जो काम बचा है वो उसको ए समाप्त कर रहा है, कितने दिन में, 20 दिन में। तो ये पूरा काम कितने दिन में करेगा, 3 का इसमें भाग दे दिए, 60 दिनों में। ठीक है, तब ए कर रहा है 60 दिनों में, तो पूछा किसका है, बी का। ठीक है, सबसे पहले अपन इनका एलसीएम लेंगे। तो 60 का ये 2 बार, और ये कितनी बार जाएगा, 60 एकम 60, सही किया। तो ये 1 और 1 2 कर, तो ये भी कितना करता होगा, 60 दिनों में खत्म करता होगा। ठीक, वो ऑप्शन थे नहीं, 60 डे क्या हो जाएगा राइट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, एक बार और समझ लीजिए। ठीक है, देखिए ए और बी मिलकर कार्य को 30 दिनों में समाप्त कर पाए थे, लेकिन ए बी 20 दिनों तक कार्य करते हैं। ठीक है, 20 दिनों तक। तो 20 दिनों में कार्य कितना खत्म कर देंगे, यदि टोटल काम 3 था तो वो 2 उन्होंने खत्म कर दिया। ठीक है, 2 काम क्या कर दिया, खत्म कर दिया। तो बचा काम कितना, अब देखिए अच्छा, चलिए ठीक है। 1/3 काम बचा, और ये शेष काम को कितने दिन में, 20 दिन में समाप्त करा। तो ये पूरा काम को कितने दिन में करेगा, 60 दिनों में। तो 60 दिनों में 30 और 60 का अपन एल, इस प्रकार क्वेश्चन मैंने आपको समझा चुका हूँ पहले कि ये कार्य कितने दिन में कर रहा है और ये और भी कितने दिनों में कर रहा है। यदि आपने शुरू से देखा तो फिर आप इसको बिल्कुल आराम से उड़ा सकते हैं चुटकियों में। ठीक है, तो बाकी आप कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन को एक बार देखिए और इसको करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, बोला जा रहा है एक्स आदमी एक कार्य को एक्स दिनों में कर सकते हैं, तो उसी कार्य को बाय व्यक्ति कितने दिनों में कर सकते हैं। अब देखिए आपको पता होगा MDH, ठीक है, बट्टे में क्या रहता है, नीचे वर्क रहता है। ठीक है, MDH, ठीक है, नीचे वर्क, ये इसको अपन 1 मान लेते हैं, इसको 2, इसको 1 2 1, ठीक है, इसको 2 मान लेते हैं। ठीक है, ये तो बताने की जरूरत नहीं है, MDH बहुत आपको पता ही होगा। ठीक है, तो देखिए अब एक्स आदमी एक्स दिनों में कार्य खत्म कर रहे हैं, तो कितना कार्य अपन 1 मान लेते हैं।
तो बाय आदमी कितने दिनों में खत्म कर पाएंगे, ठीक है, कितने दिनों में, तो ये कट जाएगा, तो ये आपकी एक्स स्क्वायर बटी में बाय आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतना इजी क्वेश्चन था, कोई क्वेश्चन में दम ही नहीं थी। बाकी एक्स बाय देख के बच्चे छोड़ देते हैं, यदि करने की कोशिश करें तो बन जाएगा, लेकिन क्या होता है बच्चे छोड़ के चले जाते हैं। तो इस प्रकार की गलती नहीं करनी, एक बार क्वेश्चन को सोल्व करना है। राम श्याम एक कार्य को 12 दिनों में, एक राम तथा श्याम, चलो ये सही है, सही है। राम तथा श्याम एक कार्य को 12 दिनों में, श्याम तथा हरि 15 दिनों में, और हरि तथा श्याम 20 दिनों में कर सकते हैं। तो राम अकेले इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर पाएगा? जल्दी से बताइएगा, देखते इस क्वेश्चन को कौन सोल्व कर पाता है, ठीक है। राम श्याम हरि, चलिए करते हैं। देखिए राम और श्याम मिलकर यदि कार्य करते वो 12 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। फिर बोला जा रहा है श्याम और हरि, श्याम और यदि हरि मिलकर कार्य करते तो वो 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। फिर और हरि और राम, ठीक है, हरि और राम यदि मिलकर कार्य करते हैं तो वो 20 दिनों में खत्म कर देते हैं, ठीक है, ये बोला जा रहा है। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई, कोई अपन ने अलग से किया नहीं, ठीक है। जो क्वेश्चन में लिखा हुआ था भाई आपके सामने प्रेजेंट कर दिया है। तो राम अकेला कार्य कितने दिन में पूरा कर पाएंगे, चलिए अपन निकाल लेते हैं। यदि आप देख पा रहे हो कि देखिए आर इधर है, आर इधर है, एस इधर है, एस इधर है, और एच इधर है, एच इधर, मतलब अब देख पा रहे हो कि 2 आर हैं, 2 एस हैं, 2 एच हैं, ठीक है। तो यहाँ अपन लिख सकते हैं 2 कॉमन लेकर, ठीक है, आर एस एच, ठीक है, और इन सबको जोड़ देना, तो कितना हो जाएगा बताइए, 5 और 2 7, कैरी 1 आ जाएगा, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5। अरे कैरी कहाँ से आ जाएगी बताइए, आएगी कैरी 20, चलिए डायरेक्ट कर देते, ठीक है। तो ये तो आपको प्रॉब्लम बन जाएगी। तो राम अकेला कार्य को कितने दिन में कर पाएगा? राम से हम एक कार्य को 12 दिन में करते हैं, राइट है, और श्याम हरि 15 दिनों में करते हैं, हरि राम 20 दिनों में करते हैं। तो राम अकेले इस कार्य को कितने दिन में कर पाएगा? चलिए 2 से इसको काट देते, ठीक है। तो 2 दूनी 4, 2 3 6 और 1/3, ठीक, सही किया। 2 दूनी 4, 2 3 6, 1/3। तो अब देखिए यदि राम प्लस श्याम और हरि यदि मिलकर कार्य करते हैं तो वो 23 सही 1/3 दिन में खत्म कर सकते थे, इतना कार्य करते हैं, ठीक है। अब बताइए तो सबसे टोटल वर्क कितना रहेगा, इन सब का क्या रहेगा, यदि टोटल वर्क भी तो निकालना पड़ेगा, ठीक है। एफिशिएंसी तो अब आप निकाल लेंगे, इधर देखो किसकी निकालनी है, उसी से देखते हैं राम की। तो राम कहाँ पर नहीं, यहाँ नहीं है, ठीक है, राम यहाँ नहीं है। तो देखिए राम के अपन निकाल लेंगे, ठीक है। देखिए ये कौन है, श्याम और हरि करते हैं 15 काम, और एक करते हैं बताइए 23.5 कर लेते, ठीक है, क्योंकि ये हाफ है, क्योंकि फिर अपन 1/2 है, ठीक है, 1/2 अपन लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले ये 5 कितना हो जाए, 5 3 8, मतलब 8.5 दिनों में क्या कर पाएगा यदि राम अकेला कार्य करेगा तो वो 8.5 दिन तक का इतना कार्य करता है, ठीक है। तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा बताइए, तो 12 15 20 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, हाँ 60 आ जाएगा। 60 कार्य को 8 सही, ठीक है, 1/2, तो 8 दूनी 16 और 1 17, ठीक है। तो 60 17/2 ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है, इसको काटा पीटी कर देना और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये अलग है क्या, हाँ बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ठीक है, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, ठीक, बहुत इजी क्वेश्चन आ चुका है। क्या बोला जाता है, ए 20 दिनों में कार्य करता है,
और बी करता है 30 दिनों में और सी करता है, इन सब का एलसीएम कितना आ जाएगा 60, 20 तिया 60, 30 दूनी 60, 60 तो कितना हो जाए 4 1 5। तो ए प्लस बी प्लस सी मिलकर एक दिन में 5 कार्य करते हैं, तो ये काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है यदि बी सी हर तीसरे दिन। अच्छा क्वेश्चन है यार, तो हल्का नहीं है, ठीक है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पूरा क्वेश्चन पढ़ा, डायरेक्ट नहीं पूछा है। ये उस काम कितने दिन में पूरा कर सकता है यदि बी सी हर तीसरे दिन काम करें। अब देखिए ए पहले दिन कार्य करता होगा, ए पहले दिन, ठीक है, तो ये 2 काम करता होगा, 2, लेकिन तीसरे दिन क्या होता होगा, ए बी सी तीनों करते होंगे, मतलब 5 कार्य कर दे होंगे, ठीक है। ये पहला दिन हो गया, ये दूसरा दिन हो गया, लेकिन तीसरे दिन क्या बोला जा रहा है कि हर तीसरे दिन बी सी भी उसके साथ जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो इतना काम होगा, तो मतलब 3 दिनों में कितना हो जाएगा, 9 काम करते होंगे, ठीक है। अरे ये 20 तिया 60, तो ये 3 ये 3, ठीक। तो ये क्या हो रहा है 3 और 3 5 और 1 6, ये कितना हो जाएगा 6, तो ये कितना होगा 6, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बताइए, 3 दिनों में 6 और 6 12 कार्य करते होंगे, ठीक है। 3 दिनों में कितने कार्य करते होंगे, 12 काम वो करते होंगे, ठीक। तो बोला जा रहा है 60 काम, तो 60 काम करवाना है तो 5 का भाग इसमें, तभी तो ये 60 हो पाएगा। तो 5 के इसमें भी करेंगे तो मतलब 15 दिनों में क्या हो जाएगा, कार्य समाप्त हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करना था, कुछ था नहीं, एक बार और समझ लीजिएगा, ठीक है। देखिए ए करता था 20 दिन में, बी करता है 30 दिन में, सी करता है 60, इनका एलसीएम लिया 60, तो 20 तिया 60, यहाँ 2 लिख दिया था इसलिए थोड़ा मिस्टेक आ गई थी, और 30 का देंगे 2 बार और 20 60 का 1 बार, तो 1 2 3 मतलब 6 दिन में कार्य को क्या करते होंगे, ए बी सी एक दिन में 6 कार्य करते होंगे। लेकिन बोला जाता है ए रेगुलर काम करता है, लेकिन तीसरे दिन बी सी मिल जाते हैं। पहले दिन ए ने कितना काम किया 3, दूसरे दिन ए ने कितना काम किया 6, 3 ने किया, ठीक है। लेकिन 30 दिन क्या होगा, ए बी सी तीनों मिलेगा, मतलब 6 कार्य करेंगे, तो 3 दिनों में देखिए 1 दिन 2 दिन 3 दिनों में 12 काम वो कर देंगे। तो 60 काम करवाना तो 5 का भाग इसमें देंगे, 5 का इसमें, तो 5 15 डी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा, देखते इस क्वेश्चन को कौन सोल्व कर पाता है। अच्छा क्वेश्चन है। ए एक कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकता है जिससे बी 3 दिनों में नष्ट करता है। अब देखिए ए पाइप एंड सर्टेन पर अदर क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि एक नल भरता है और एक नल क्या करता है खाली करता है, ये उस पर आधारित क्वेश्चन है। कल आपका उस पर आधारित पूरे प्रश्न रहने वाले हैं, निश्चिंत रहिएगा। ए एक कार्य 8 दिन में पूरा करता है और बी 3 दिनों में नष्ट कर देता है। जितना ए 8 दिन में करता है बी उतना काम को नष्ट 3 दिनों में कर देता है। ए ने वह कार्य जब 6 दिन कर लिया, ठीक, ए ने 6 दिन काम किया और अंतिम 2 दिनों में बी ने उसे नष्ट कर दिया, तो ए से इस कार्य को करने में कितना दिन का समय लेगा। अब देखो एक तो प्लस वाला और एक माइनस वाला है, क्योंकि एक ये बनाता है तो ये 8 दिनों में पूरा बना सकता है, लेकिन ये 3 दिनों में नष्ट कर देता है, तो सबसे पहले एलसीएम, ठीक है, तो ये उल्टा हो जाता है, आपको पता ही होगा, ठीक। तो 8 3 24, तो एफिशिएंसी आ जाएगी, ठीक है। एक दिन में 3 बनाता है, एक दिन में 8 मिटा सकता है। तो बोला जा रहा है ए ने 6 दिन काम किया। अब देखिए ए ने 6 दिन काम किया और एक दिन में 3 कार्य करते हैं, तो कितना करते होगा बताइए, 18 काम कर पाएगा। लेकिन बी ने 2 दिन में मिटा दिया। अब यदि बी की बात कर लें तो बी 8 काम करता है और 2 दिन में कितना कर देगा, 8 दूनी 16, तो बचेगा कितना 2। तो 24 में से अपन 2 को माइनस कर देंगे, बचेगा कितना 22, और एक करता है कितना 3 काम, 30 आते 21, 1/3। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन थे, जबरदस्त क्वेश्चन थे। वीडियो के अंदर कमेंट करके जरूर बताइएगा कितने आपके राइट हुए कितने रॉन्ग हुए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे, ठीक है, फेसबुक पर डीएड एग्जाम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, ठीक है, ठीक है, और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, और फेसबुक पर भी आप जाइए और डीएड एग्जाम सर्च करिए और ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।